मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। हम आए हैं आपसे बात करने के लिए कृषि के बारे में। आज पूरे देश में कृषि और कृषक, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स संकट में है, दे आर डिस्ट्रेस। जो इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने एक सपना दिखाया था, एक वायदा किया था कि 2022 तक हम कृषि की आमदनी डबल कर देंगे, तो आमदनी तो डबल नहीं हुई किसान की, बल्कि कर्जा कई गुना बढ़ गया। जो 2014 में, आई विल बी गिविंग यू डिटेल्स, ये आज इंडेप्टनेस कितनी है और एमएसपी भी नहीं मिल रही है। डिस्ट्रेस सेल में किसान को जाना पड़ रहा है हर एक उसमें। आई विल बी टॉकिंग टू ऑन ईच सब्जेक्ट। आपके इसमें जो एक फ्लैग शिप इनका था प्रोग्राम, प्रधानमंत्री बीमा योजना, वो इट इज प्रूव टू बी अटर फेलियर। वो किसान के हक में ना होकर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स के लिए एक प्रॉफिट मेकिंग धंधा बन गया, तो उसका भी मैं बताऊंगा। फिर आपका जो मनरेगा है, मनरेगा का भी अलॉटमेंट उन्होंने कम किया है। इसी प्रकार से जो किसान को सबसे मार पड़ती है वो चेंज ऑफ क्लाइमेट से पड़ती है, और जैसे अनसीजनल बारिश हुई है, इससे पड़ी है, तो चेंज ऑफ क्लाइमेट्स की आगे भी पड़ेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को नीति बनानी चाहिए। वो अभी उस तरफ हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। दीज आर द मेन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि जैसा कृषि जो है, जैसे स्वामीनाथन ने कहा था, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव ए चांस टू गो राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा था, एवरीथिंग एट वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। तो ये आज जो है संकट में है। आप ये देखिए, पहले तो इनके जो बजट एलोकेशंस है उसके बारे में आई जस्ट गो थ्रू इट, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो भी 15,500 करोड़ से रिड्यूस करके 13,625 करोड़ कर दिया इन्होंने। और एक जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो थी, इट हैज बीन आल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम 68,000 करोड़ टू 60,000 करोड़। इसी प्रकार से मनरेगा की सपोर्ट जो है 73,000 करोड़ से रिड्यूस कर दी है 60,000 करोड़। तो फूड, फर्टिलाइजर एंड जो पेट्रोलियम सब्सिडीज थी वो भी जो है 5.2 लाख करोड़ से 3.7 लाख करोड़ लेके आ गए इस बजट में। रिडक्शन ऑफ 50,000 करोड़ इन फर्टिलाइजर सब्सिडी ओनली। यूरिया सब्सिडी रिड्यूस्ड 1.54 लाख करोड़, रिवाइज एस्टीमेट में 22-23 में ये 1.31 लाख करोड़ आ गई है। इसी प्रकार से फूड सब्सिडीज जो है 2.87 लाख करोड़ से 1.97 लाख करोड़ आ गई है। दिस विल इसी ब्रिंग डाउन ओवरऑल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन पे इसका। फूड सब्सिडी टू एफसीआई brought down to 2.14 lakh crore. In a revised estimate, it is 1.37 lakh crore. So, food subsidy under Food Security Act वो 72,000 करोड़ से जो है 59,793 करोड़ हो गया। मार्केट इंटरवेंशन लोकेशन जो थी 1,500 करोड़ से इट हैज बीन रिड्यूस टू 1 लाख ओनली। सो इस प्रकार से जो
आशा था उसका भी, और जो एक फ्लैक्स स्कीम लेके आए थे 2016 के बजट में, 17 के बजट में, दैट इज टॉप टमाटो, ओनियन, पोटैटो, उनकी प्रोडक्शन के लिए 500 करोड़ रुपया अलॉट भी किया था। इस बजट में कुछ अलॉट नहीं किया, और उसकी क्या पोजीशन है वो भी मैं बात बताऊंगा। वेयर इज द पोटैटो इज देयर, वेयर इज टमाटो, इवन कैप्सिकम। जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो जो कहते थे ग्रीन रेवोल्यूशन को परमानेंट ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे, तो इस स्थिति में है। तो आई टेक अप फर्स्ट एमएसपी। एमएसपी जब ये किसानों का एजिटेशन चल रहा था, तो उन्हें प्रॉमिस किया था दिस एनडीए गवर्नमेंट कि भी हम लीगल गारंटी देने के लिए दे कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी इन जुलाई 2022, और अब तक उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो बिल्कुल वेग हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है एमएसपी कहीं मिल नहीं रही है। जैसे आपने मस्टर्ड में देखा, मस्टर्ड में नहीं मिली। मैं तो हरियाणा की बात करता हूँ, हर जगह यही है। मस्टर्ड में एमएसपी जो है 5450 है, लेकिन वो घटकर 4500 रुपए तक लोगों को बेचना पड़ा है। इसी प्रकार से जो अब वीट का है, वीट का जो एमएसपी भी नहीं मिल रहा, बल्कि जो एफसीआई के खरीद की करते हैं, उन्होंने वैल्यू कट स्कीम बता दी। वहां पे वैल्यू कट करते हैं भाई। अब ये जो अनसीजनल रेन हुआ है, उसमें जो कहीं लस्टर लॉस हो गया, किसी भी इतना वैल्यू कट करेगा, इफ लस्टर लॉस इतने % है, स्क्वीज हो गया दाना तो उस पे वैल्यू कट होगी, और टूटा हुआ दाना है तो उस पे वैल्यू कट होगी। इस तरह करके किसान को एमएसपी नहीं, और उसकी खरीद भी पूरी नहीं हो रही, लिफ्टिंग नहीं हो रही। आज डिस्ट्रेस में है किसान पूरी तरह से। तो इसी वास्ते मैंने कहा, जब ऐसी कभी स्थिति आती थी, पहले स्टेट गवर्नमेंट्स बोनस दे देती थी, अब स्टेट गवर्नमेंट तो बोनस देती नहीं। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट शुड गिव बोनस ऑफ 500 रुपीज पर क्विंटल एट वंस शुड डिक्लेयर, ताकि किसान को मिल सके। क्योंकि एमएसपी इन्होंने बढ़ाया नहीं। जैसे यू टेक एग्जांपल ऑफ एमएसपी इंक्रीज, इनके टाइम में क्या हुआ, एनडीए 2 में इंक्रीज जो हुआ वीट में, पैडी में, इट वाज 6% पर एनम, पर यूपीए में इट वाज 12.6% पर एनम। इसी प्रकार से वीट में, एनडीए में इट इज 5.5 पर एनम, और यूपीए के टाइम में इट वाज 12.2 पर एनम इंक्रीज। इसी प्रकार अरहर जो इसकी में था 5.8% पर एनम, और यूपीए के टाइम में इट वाज 21.6 पर एनम। इसी प्रकार से आपका मूंग की दाल जो है उसका एनडीए के टाइम में 5.8% और यूपीए के टाइम में 22.8% इंक्रीज हुआ। और इट हैज रिजल्टेड कि आज डेली इनकम ऑफ फार्मर हैज कम डाउन टू ₹27 पर डे। इनकम ऑफ फार्मर इन इंडिया इट इज 27 रुपीज पर डे। और इसमें आप देखें कुल इनकम है उसकी 27। ये पूरे आया हुआ आर्टिकल, इसमें आई शो यू 27। इफ यू आस्क मी क्वेश्चन आई शो यू 27 रुपीज पर डे इनकम है। और जो डाइवर्सिफिकेशन नेसेसरी है, जो करना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था 60s में, इसको एवरग्रीन रेवोल्यूशन बनाने के लिए इन्होंने दे स्टार्टेड टॉप स्कीम जो मैंने कहा है पोटैटो। आज टोमेटो इज सेलिंग एट रुपीज द रेट ऑफ 7 पर केजी, ₹7 पर केजी। आप देखें वहां मध्य प्रदेश में लोगों ने छोड़ दिया, ट्रांसपोर्टेशन उससे ज्यादा बनते हैं। कॉस्ट ऑफ टोमेटो इज मच मोर हायर, उसको अपनी कॉस्ट भी नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से पोटैटो, जो कि आई वेंट टू मंडी इन कुरुक्षेत्र, लाडवा मंडी, वहां पीपली, तो वह 50 पैसे पर किलो किसान का पोटैटो बिका है।
जबकि उसकी खुद की जो इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 to 7 रुपीज पर केजी। इसी प्रकार से ओनियन जो है वहां पर महाराष्ट्र में इट इज 1.52, ₹1.5 किलो का के हिसाब से बिका, लोगों ने छोड़ ही दिया। अब ये पंजाब में आप कल ही देखा आपने, कैप्सिकम ₹1 किलो बिकी है। तो किसान को तो चाहे वो आपका ग्रेन हो चाहे वेजिटेबल हो, जो कि डाइवर्सिफिकेशन हो गया होता है, तो आज ये दिस इज वो किसान की स्थिति है। जहां तक एमएसपी का सवाल है, तो हमने जो रायपुर में हमने इट वाज रिजॉल्व्ड कि इफ कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म्स कम्स, बोल तो इस गवर्नमेंट को चाहिए जो वायदा किया है किसानों से, एमएसपी को लीगल एंटिटी हम देंगे, लीगल एनफोर्सेबल राइट ऑफ द फार्मर्स, और purchase of agriculture produce below MSP be made punishable in law. That is the only way out. Or MSP should be calculated on the basis of C2 cost plus 50% of profit, suggested by Swaminathan, even by committee which was headed by me to make agriculture sustainable income. तो ये है। तो और तो मतलब उसमें कई चीजें हैं, लेकिन जो इस टाइम कवरेज है एमएसपी की, इट शुड बी ऑल क्रॉप्स शुड बी कवर्ड इन एमएसपी। दैट इज द ओनली, वेदर इट इज जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, चिली एटसेट्रा, दे शुड बी एमएसपी। देन आई कम टू प्रधानमंत्री बीमा योजना। उसका प्रीमियम कटता है, फार्मर भी देता है, स्टेट भी अपना शेयर देती है, गवर्नमेंट भी अब देती है। अब 16 से लेकर अब तक जो है, जो नेट रिजल्ट निकला है, दैट इज 40,000 करोड़ हैज बीन अर्न बाय कॉर्पोरेट्स, कंपनीज। यहाँ पर तो फार्मर्स को तो कुछ मिलता ही नहीं है। 2 एकड़ जमीन का 200 रुपए मिला, मेरे पास है वो हमारे यहाँ। इसी प्रकार से इसी वास्ते हमने कहा है, और बजट एलोकेशन जो है फसल बीमा योजना हैज बीन रिड्यूस्ड, जैसे मैंने कहा 15,500 से 13,625 करोड़ इन्होंने कर दिया। दैट इज वाई पंजाब नेवर जॉइंड इट। आफ्टर दैट इवन बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने अपने को इसमें ऑप्ट आउट किया था इस स्कीम से। और जो एकड़ थी डिक्लाइंड, जो शुरू में जब इन्होंने शुरू का 4.74 लाख एकड़ जो है वो कवर्ड थी बाय दिस योजना। नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3.87 लाख हेक्टर्स, सॉरी नॉट एकड़, हेक्टर्स। और एवरेज क्लेम रियलाइजेशन टू प्रीमियम इज ओनली 12%। सो रबी क्रॉप एंड ये करके हॉर्टिकल्चर का इनका जितना लेते हैं, दैट इज वाई बोनस मैंने कहा इसको मिलना चाहिए हमारे को। दिस हैज प्रूव टू बी टोटल फेलियर। इट हैज रिजल्टेड इन प्रॉफिट मेकिंग बाय कॉर्पोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज। तो अगर कांग्रेस, व्हाट कांग्रेस प्रपोजेस, दैट शुड बी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ओनली शुड बी देयर, नो कॉर्पोरेट और प्राइवेट कंपनी शुड बी, इंश्योरेंस कंपनी जो है क्रॉप इंश्योरेंस हो, और रिवॉल्विंग फंड रखा जाए सो दैट ही कैन मेक अप द लॉस, सो फार्मर गेट्स इट्स कंपनसेशन ड्यू टाइम। अब जैसे कहा इन्होंने कहा डबल इनकम करेंगे हम, तो व्हाट इन 2014 डेप्थ जो था किसान के ऊपर वो था 9.6 लाख करोड़। नाउ इट इज 23.44 लाख करोड़। मतलब इंडेप्टनेस बहुत बढ़ गई उनकी, आमदनी नहीं घटी, बड़ी इंडेप्टनेस बढ़ गई, कर्जा बढ़ रहा है। जबकि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चाहे उस टाइम मध्य प्रदेश की थी, चाहे आपकी पंजाब की थी,
छत्तीसगढ़ की थी, इन्होंने वेव किया, बट दिस गवर्नमेंट हैज नॉट वेव्ड एनीथिंग। यूपीए गवर्नमेंट ने भी 72,000 करोड़ वेव किया था लोन फार्मर्स का। ये तो बढ़ाने में है, घटाने का नहीं सोचते, उसको कोई मदद करने के नहीं। जो कॉर्पोरेट्स का कितना ही एनपीए डिक्लेयर हो गया वो वेव कर दिया गया, फार्मर्स का कोई नहीं किया गया। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो करी थी बैंक्स की, जहाँ फार्मर जाने, दैट वाज इन 69। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट अपने कांग्रेस का ये है जो रायपुर में हमने पास किया है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी 4% पे देंगे। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन तो 4% पे पूरी कंट्री में है, वो मेरी कमेटी थी, इट रिकमेंडेड एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय यूपीए गवर्नमेंट। तो इट इज 4%, दोज हु पे इन टाइम, बैक इन टाइम, इट इज क्रॉप लोन इज 4%। इन हरियाणा इट इज 0%। In Rajasthan also it is 0%. That was during Congress domain. It was none. Short term, long term it should be 4%. Second important is export and import policy. Export import policy जो है वो there is no coordination between agriculture, farmer and export and import policy. जैसे अभी डेयरी का प्रोडक्ट्स की बात चल रही है, if that happens तो यहाँ का जो एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है फार्मर की डेयरी से, वो भी जाएगी। जिस प्रकार से अब वीट है, वीट का इंटरनेशनल प्राइस नाउ इट इज 3,000 रुपीज पर क्विंटल एंड एक्सपोर्ट हैज बीन बैंड, तो उससे किसान को तो कीमत मिलेगी नहीं, एमएसपी भी नहीं मिलती। एमएसपी इज नथिंग, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट इज नॉट एन एमआरपी, मैक्सिमम वो नहीं है वो, दैट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट हैज टू बी देयर, लेकिन मिलती नहीं है उनको। तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का भी मॉनिटरिंग जो है करनी चाहिए इनको, अदरवाइज विल डू, कांग्रेस विल डू मॉनिटरिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो भी होगी एज फार एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज कंसर्न, दैट विल बी कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। तो ये उसमें इसी उसमें जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में 2003 के एक्ट में अमेंडमेंट प्रपोज कर रही हैं, एंड इट वाज प्रॉमिस्ड आल्सो, किसान भी उसमें बैठे थे, तो वो विल अपोज दैट अमेंडमेंट आल्सो। देन इनका कि इनकम डबल हो गई, करेंगे हम, इनकम तो डबल नहीं करी है, बट कॉस्ट ऑफ इनपुट हैज बीन डबल्ड। आप स्वयं देख रहे हैं कि ये जो डीजल है, टू 1 अगस्त 2015 रेट ऑफ डीजल एट 46 रुपीज 0.12 पैसा, 46 रुपये 12 पैसे था, और अब जो है 89.62, नियरिंग 90 रुपीज डीजल, ऑलमोस्ट डबल। जबकि क्रूड ऑयल जो है वो 106.85 पर बैरल से लेकर 82.3 आ गया, मतलब रिडक्शन 23% हुआ है क्रूड ऑयल में, और इनका जो डीजल का 62% इंक्रीज हुआ है कॉस्ट में, 62%। इसी तरह जो फर्टिलाइजर है, डीएपी में इंक्रीज जो हुआ है आफ्टर दिस गवर्नमेंट केम, तो इट इज 195% इंक्रीज, मतलब जो बैग था 2014 में 467 रुपए का, 467, नाउ इट इज कॉस्टिंग 1377, तो 195% इंक्रीज हुआ। इस तरह एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास जो है, उसमें 60% हुआ, जो बैग 222 रुपए का था वो आज 1680 रुपए का है। तो क्योंकि हमारे समय में किसी पर टैक्स, आप जीएसटी लगा दिए उन्होंने, जीएसटी में सबसे ज्यादा मार किसान को पड़ी है। सपोजिंग आई टेक एग्जांपल ऑफ हरियाणा, हमारे समय में ना तो फर्टिलाइजर पे कोई टैक्स था, ना पेस्टिसाइड्स पे था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे था, किसी पे टैक्स नहीं था। अब एवरीथिंग जीएसटी, किसी पे 8%, किसी 12, किसी पे 28% तक जीएसटी है। दैट इज ऑल्सो, मतलब इनकम तो कहाँ, इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रैक्टिस। इस तरह मनरेगा का मैंने बताया, जितना 98,000 जो बजट था वो 25% कम करके, मतलब इट इज 73,000 नाउ।
जो पॉवर्टी एविलेशन का ही एलिएशन का ही है ये, दैट इज ऑल्सो देयर। तो हमने तो जैसे छत्तीसगढ़ में थे रायपुर में, तो वेयर आई सॉ छत्तीस गवर्नमेंट न्याय उसमें गिविंग 10,000 पर एकड़ वो देते हैं तो सपोर्ट सप्लीमेंटेड इनकम टू फार्मर्स। तो उसी प्रकार से कांग्रेस विल आल्सो गिव दैट सप्लीमेंटेड, अदरवाइज देयर नो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैंने बताया आपको 122 इयर्स कितना पड़ गया, आगे और होगा 1.5 to 4.5 डिग्री चेंजेस आएगा नेक्स्ट 100 इयर्स में। तो उसमें किसान पर मार पड़ने जा रही है, उसका वी हैव टू लुक इनटू सी। ये सब मेरे पास है। जैसे आप यू आर आस्किंग 27, दिस इज डेली फार्म इनकम इज ₹27। 27 मीन्स फार्मर की इनकम की 27 रुपीज ओनली इनकम है, सब कैलकुलेटेड वो है। और ये टॉप का दिस हैपिंग इन टॉप हिंदू में आया पूरा, तो प्याज और टमाटर जो बनाई थी। ये 2 एकड़ फसल का मुआवजा 404 रुपया हमारे यहाँ हरियाणा में, जबकि प्रीमियम कई सौ रुपया दिया होगा किसान ने। जो प्रीमियम किसान का शेयर का वो भी किसान को नहीं मिलता। दिस इज फसल बीमा योजना। दिस इज ऑल। देयर इज एनी क्वेश्चन?